हमारे पास वो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज भी अपने वो कहते हैं गीतों के माध्यम से हो, नाम के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वो अपना इतिहास आज जीवित है। उसके माध्यम से अपने आज यहाँ पर कहते हैं कि हुसिया बुबरिया के नेतृत्व में जो ये भूला वालोरिया का जो फंड चला था, उस फंड को लेकर जो आज जो अपने जो ब्रिटेन सरकार में एक लगाम का जो एक मिसाइल जो चला था, अपन से मांग कर रहे थे, लेकिन अपनों ने नहीं दिया। उस अवध में हमारे जो यहाँ पर शहीद हुए थे, उन सभी वीरों को मेरी ओर से उस धरती से मैं उनको नमन करता हूँ और उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी को जुबान करता हूँ। और इस कार्यक्रम में सभी हमारे बाहर से, गुजरात से और उदयपुर जिले से, पाली से और सभी आसपास से पधारे हुए मेरे सभी भाई बहनों, वडीलों और मेरे समाज को जागरूक करने वाले क्रांतिकारियों, शिक्षित जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग है, जो हमारे आज समाज को एक पीढ़ा लेकर समाज को जगाने का काम करता हूँ, उन सभी मेरे भाई बहनों और वडीलों को मेरा ओर से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जुबान करता हूँ आप सभी को। मैं साथियों, ये जो बात आप समझ रहे होंगे कि आज अपन 5-6 साल पहले कुछ भी नहीं समझते थे, क्योंकि यहाँ पर आज एक मामला चलता है कि जब आदिवासी आज पहले 5-6 साल पहले अपने में कहीं नहीं अपन शिक्षित हुए थे, लेकिन वास्तव में अपने इतिहास का अपन को पता नहीं था और उस इतिहास में और अपने खुद पूर्वजों के इतिहास में और अपने खुद के इतिहास में अपन नहीं गए थे, इसलिए अपन कहीं के पीछे रहे थे। लेकिन आज अपना युवा शिक्षित होकर कहीं के इस नौकरी में जाके अपने अच्छा दो पैसा कमा के रोजगार जो प्राप्त करके आज अपने परिवार को भी सक्षम जो अस्थिर स्थिति में लेकर जाना चाह रहा है और अपने समाज की पीड़ा को आगे लेके जाना चाह रहा है। और इसी कार्यक्रम में ये आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जागरूकता है। हमारे मुख्य राज्य जो कमेटी भाई है, जो मान साहब है, इन्होंने पहले जो अच्छी पढ़ाई की होगी, इन्होंने अपना इतिहास ढूंढा होगा, इन्होंने कहीं सही लगा और ये नौकरी करते हुए भी भाई आज सामाजिक कार्यक्रम में हमें अगली पंक्ति में भाग लेते हैं और ये मंडी का इतिहास आज इन्होंने उजागर किया। और आज देश आजाद हुए 70 साल हो गए और यहाँ पर अपने जो करीबन शहीद हुए, जो हमारे यहाँ के पूर्वज करीबन 102 या 107 होने 102 साल हो गए, लेकिन जो शहीद स्मारक आज से 50 साल पहले बनना था, जब अपना देश आजाद हुआ उस समय बनना था, लेकिन ये बहुत ही लेट बना और अभी तो बन के तैयार हुआ है। और जो तैयार क्यों हुआ, ये आप और हम सभी की मेहनत ने ये शहीद निवास बन के आपके सामने खड़ा है। ये अगर इसी तरह का आप जागरूक रहे तो ऐसे के ऐसे हर जगह अपना इतिहास दबा हुआ है, ऐसे के ऐसे शहीद स्मारक बन के तैयार हो गए। लेकिन आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर जागरूक नहीं हुए तो आपको पता है अपना इतिहास कार्यक्रम में तो दबा गया है, लेकिन जो कहानियां के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपना जो इतिहास है उसको उजागर करने की आवश्यकता है और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की आवश्यकता है। तो मैं इसी आशाओं के साथ मेरे शिक्षित युवा भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप जितनी आपसे जो मेहनत होती है, आपसे अपना जो खर्च ज्यादा होता है, जो किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप बढ़ाए, आप किसी आर्थिक स्थिति में अगर मजबूत है, अगर आप बाहर काम करते हो, अगर आप सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते हो, तो हमें आर्थिक स्थिति से सहयोग करें, ताकि हमारा यहाँ का जो समाज है, जो कोई पढ़ा लिखा है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और ऐसे बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रम करना चाहता है, तो उनको 2 पैसे का सहयोग मिले, तो वो अच्छी थोड़ी व्यवस्था करके हमारे समाज को आगे अच्छा दिशा निर्देश मिले और ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। और तमाम यहाँ पर सभी आज यहाँ पर जितने भी बमासा है उन्होंने सहयोग किया, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अभी हमारे अमरा भाई ने जो बालवासुरा से आए थे, उन्होंने बताया था, अभी
8, 9, 10 तारीख को जो बागलाड़ा में सम्मेलन होने जा रहा है, तो वहां पर जो आदिवासियों को कैसे बसाया जाता है उसकी पूर्ण दस्तावेजों की जानकारी वहां पर उपलब्ध होगी। तो आप सभी भाइयों को वहां बताना है और जब में आदिवासियत क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। वहां पर वक्ता भी आएंगे, पूरी जो कहानी है आदिवासी क्या है, आदिवासियों को कैसे बसना है और आदिवासी देश के कैसे मूल मालिक है, वो सारी वहां पर बात बताएंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है और उस कार्यक्रम में भी आपको भाग लेना है। और मैं यहाँ हमारे यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे 2 समिति बन के हम जो कार्यक्रम गिरिबल्ली शहीद स्मारक सेवा समिति और हमारे इस जिले में आदिवासी विकास सेवा समिति हमने 3-4 साल पहले बनाई थी। उसकी वजह से हमने हमारे सामाजिक जो समाज में जो बहुत सारे ऐसे कुरीतियां हैं और शिक्षा कितने हैं उस पर भी हमने बहुत ध्यान दिया। और आज हमने ऐसा थोड़ा सही इतिहास की ओर हम जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सही रास्ते जा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तब जाके हमारे साथ में आज का युवा जो शिक्षित है, जो कर्मचारी वर्ग है, वो हमसे जुड़ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है, हो सकता है कहीं कहीं आज ये 10 लोग हैं मिलकर काम कर रहे हैं, इनके पास में कारवा नहीं है, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं। जो शिक्षित व्यक्ति है वो वास्तव में इस बात को समझ पा रहा है, वो हमसे जुड़ रहा है और आज अपने समाज को आप और हम मिलके ऐसा एक समाज को एक अच्छा मतलब सही रास्ते लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाइयों, आपको सबसे पहले आपकी नौकरी में जो आरक्षण व्यवस्था है, आपको पता ही है वर्तमान सरकार जो पूरी तरीके से आरक्षण व्यवस्था ही खत्म करना चाहती है, वो किसी भी तरीके से हो। आपको पता होगा जो आरक्षण मिलता है, जो व्यवस्था का एरिया है, वो एरिया अपना ट्राइबल इलाका है। जो उस ट्राइबल इलाकों को आपको पता ही होगा, अभी राजू भाई ने बात बताई थी, जैसे कि अभी हमारे अमरा भाई ने बताई थी कि अभी 13 सरकार जो पंचायतें जा रही है, तो वो पूरा ट्राइबल इलाका है। जो ट्राइबल इलाका जो बांग के नाम से उसको विस्थापित किया जाएगा, फिर उसके बाद में उनकी सही नौकरियों को समाप्ति है। अगर वहां पर सरकार पंचायतें मतलब विस्थापित होगी तो उनका वो एरिया ही खत्म हो जाएगा टीएसपी का, और उसके बाद में आपको कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं है। आपको 2 पैसा दिया जाएगा, आप 2 पैसा लेके सीटियों में फ्लोर लेके रहना शुरू कर दोगे, उस समय आपका आरक्षण खत्म है। और अभी उदयपुर जिले में टाइगर रिजर्व के नाम से पूरा कितना बहुत सारा वहाँ पर एकड़ जमीन वहाँ पर रिजर्वेशन के नाम से जो आदेश भी निकालने जा रहे हैं सरकार, तो उसका भी मैं कहता हूँ पूर्ण तरीके से विरोध करें, नहीं तो अपना जो ट्राइबल एरिया है वो पूरा खत्म जो होने जा रहा है। और सरकार जो अलग अलग तरीके से अपना जो अपन को ट्राइबलों को खत्म करने का षड्यंत्र है, इसको हमें समझना होगा। और यही बात कह के मैं आप सभी को जागरूक करूंगा, जहाँ पर भी जितना भी हो अपने छोटी छोटी बैठक करके अपने हर गांव में प्रयास करें, जितना भी आपसे होता है। अगर छोटा छोटा कार्यक्रम रखे उसमें हम भी आप भागीदारी निभाएंगे। मैं कर्मचारी वर्ग सभी कर्मचारी वर्ग की जो शिक्षित भाई है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जो आपके माध्यम से जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको आगे करके जो समाज को जगाने का काम करे, वही आपको कहीं आज को आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको गुणगान करेगी। उस भाई ने ये कारवा खड़ा किया था और हमारे समाज को बसाया था। मैं समझता हूँ हमारे बीच में अमरा भाई बैठे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आपने देखा होगा, मालवा सोरा में जो एक रिको इंडस्ट्री एरिया को लेकर आए थे कर्मचारी वर्ग, उनको सभी को नोटिस समाया था। तो अमरा भाई वहाँ पर एक दिन कर्मचारियों के साथ में बैठक रखी और बैठक में सभी कर्मचारियों को वहाँ पर बुलाया, जिला कलेक्टर तक वहाँ बुलाया, लेकिन जिला कलेक्टर साहब तक नहीं आए, लेकिन उनके निचले स्तर के कर्मचारी सभी आए थे और उनके सामने दस्तावेज रखा कि हम इस देश के मूल मालिक हैं और आप हमें यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, और हमारे बिना अनुमति आप यहाँ पर मालिक जो भी रिको इंडस्ट्री एरिया यहाँ पर नहीं लगा सकते। ये हमारे सामने बैठे अमरा भाई, इससे आपका इनका वीडियो आया था और रिको इंडस्ट्री एरिया का अधिकारियों को वहाँ भागना पड़ा। इसी तरीके से अगर मजबूत रहोगे तो ना आपकी कोई आरक्षण व्यवस्था मिलेगा, ना आपकी जल जगह जमीन जुटेगी, और नहीं आपको कोई शोषित पीड़ित और नहीं आपको कोई दबाने का काम करेगा। और मैं इसी शब्दों के साथ मेरे वाणी को जम दूंगा और मेरे
पूर्वजों को नमन करता हूँ और जगदीश भाई को भी मैं नमन करता हूँ और सभी मेरे शहीद यहाँ पर वीर जो शहीद हुए थे उनको भी मैं नमन करता हूँ और सभी को मैं यहाँ पर सभी आप यहाँ पर आपने हमारी बात सुनी और आपने यहाँ समय निकाल कर आए और आपका भी समय सुनने में धन्यवाद जोहर करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय आदिवासी। बहुत ही शानदार यहाँ पर बात कही बेगाराम जी ने कि संगठित अगर रहोगे तो सुरक्षित भी रहोगे, क्योंकि संगठित